मनचाहे लक्ष्य कैसे पाएं? सफलता के 25 सिद्धांत। सिद्धांत 5, अपने में विश्वास करो। मैक्स लुकाडो बेस्ट सेलिंग लेखक कहते हैं, तुम कोई संयोग नहीं थे, तुम्हें थोक में नहीं बनाया गया था, तुम कारखाने में पुर्जा पुर्जा जोड़ कर बने सामान नहीं हो। तुम्हें उस उस्ताद कारीगर ने सोच समझ कर, योजना बनाकर, विशेष रूप से गुणों से लैस करके और प्यार के साथ धरती पर सही जगह रखा था। अगर आपको अपने सपनों की ज़िंदगी बनाने के काम में सफल होना हो तो आपको यह विश्वास करना होगा कि आप उसे साकार करने के काबिल हैं। आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि आप में सही दमखम है कि आप उस काम को करने योग्य हैं। आपको खुद अपने ऊपर विश्वास करना होगा, चाहे आप उसे आत्मसम्मान कहिए, आत्मविश्वास कहिए, आत्म आश्वस्ति कहिए। वह एक गहराई तक बैठा हुआ भरोसा होता है कि जो कुछ दरकार हो आप में वह कूट कूट कर भरा है। वह सारी क्षमताएं, आंतरिक संचालन, प्रतिभा और गुण और सारे कौशल जिनसे आप अपने इच्छित परिणाम अपनी मुट्ठी में कर लें। अपने में विश्वास करना एक रवैया है। अपने में विश्वास करना एक रवैया है। अपने ऊपर भरोसा करना एक चुनाव है, विकल्प है। यह एक ऐसा रवैया है जिसे आप समय के साथ विकसित करते हैं। हालांकि सकारात्मक और सहारा देने वाले माता पिता के होने से मदद मिलती है, असलियत यह है कि हम में से अधिकतर लोगों के माता पिता साधारण किस्म के माता पिता होते हैं, जो चाहे अनचाहे हमें वही सीमित कर देने वाले विचार, नकारात्मक सोच और लीक पर चलने का रवैया सौंपते हैं जिसके साथ वे खुद बड़े हुए। लेकिन याद रखिए, जो बीत गया सो बीत गया। अपने मौजूदा आत्मविश्वास की कमी के लिए उन्हें दोष देने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अब यह आपकी भी अपनी जिम्मेदारी है कि अपने आत्मस्वरूप और विश्वासों की बागडोर अपने हाथों में लें। आपको सोच समझ कर विश्वास करने का चुनाव करना है कि आप अपने मन में जिस तरह की मंजिल को हासिल करने की धारणा बनाएंगे उसे आप ज़रूर हासिल कर सकते हैं, कुछ भी। क्योंकि असलियत यही है कि आप ऐसा कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको इस जानकारी में से मदद मिले कि मानव मस्तिष्क की नवीनतम शोध से अब यह संकेत मिले हैं कि अगर सही प्रशिक्षण, कोचिंग और अभ्यास को पर्याप्त मात्रा में सकारात्मक आत्मालाप यानी खुद अपने से बातचीत और सकारात्मक कल्पना से जोड़ दिया जाए तो कोई भी आदमी लगभग कुछ भी करना सीख सकता है। इस पुस्तक और अपनी दूसरी किताबों के लिए मैंने जिन सैकड़ों सुपर सफल लोगों से भेंट वार्ताएं की, उनमें से लगभग हर एक ने मुझे बताया कि मैं अपने क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली या गुणी आदमी नहीं था, लेकिन मैंने यह विश्वास करने का फैसला लिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने पढ़ाई की, मैंने यह विश्वास किया कि कुछ भी संभव है। मैंने पढ़ाई की, अभ्यास किया और दूसरों से ज़्यादा मेहनत की और इसी तरह मैं उस मुकाम पर पहुंचा हूं जहां मैं इस समय मौजूद हूं। अगर एक 20 वर्षीय टेक्सास निवासी लूज प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला करके वो ओलंपिक खिलाड़ी बन सकता है, कॉलेज त्याग कर बाहर आया छात्र अरबपति बन सकता है, डिसलेक्सिया यानी शब्द न पहचान पाने की विकलांगता का शिकार विद्यार्थी जो 3 विषयों में फेल हो गया, जाना माना लोकप्रिय लेखक और टेलीविज़न प्रोड्यूसर बन सकता है। तब आप भी जो चाहें हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इतना विश्वास रखें कि यह सब संभव है। अगर आप अपने पक्षधर बनेंगे और यूँ काम करेंगे मानो संभव है, तो आप खुद ब खुद ऐसे कदम उठाएंगे जो अपने इच्छित परिणामों को साकार करने के लिए ज़रूरी है। अगर आप यह मान कर चलेंगे कि यह असंभव है, तब आप नहीं करेंगे जो ज़रूरी है और अब नतीजे तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह खुद अपने ऊपर सच्ची उतरने वाली भविष्यवाणी बन जाती है। क्या विश्वास करें, यह चुनाव आपके हाथ में है। क्या विश्वास करें, यह चुनाव आपके हाथ में है। स्टीफन जे कनेल पहले, चौथे और 10वें दर्जे में फेल हो गया था। वह अपनी कक्षा के दूसरे बच्चों की तरह न तो पढ़ पाता था न समझ पाता था। वह अपनी माँ के साथ 5 घंटे एक इम्तिहान के लिए पढ़ाई करता और फिर उसमें फेल हो जाता। जब उसने अपने एक मित्र से, जिसे इम्तिहान में ए मिला था, पूछा कि उसने परीक्षा
के लिए कितनी देर तक पढ़ाई की? तो उसके दोस्त ने जवाब दिया, मैंने पढ़ाई ही नहीं की। स्टीफन ने यही नतीजा निकाला कि वह अक्लमंद था ही नहीं, लेकिन बस मैंने यूँ फैसला लिया, इच्छा शक्ति के बल पर कदम उठाते हुए, कि मैं इस मामले को दिमाग के बाहर धकेल दूंगा। स्टीफन ने मुझे बताया, मैंने बस इसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। इसके बदले मैंने पूरी ऊर्जा उस दिशा में लगाया जिससे मैं कामयाब था, और वह थी फुटबॉल। अगर फुटबॉल ना होता जिसमें मुझे महारत हासिल थी, तो मुझे मालूम नहीं होता कि मेरे साथ क्या गुजरती। मुझे अपना आत्मसम्मान खेलों से मिला। अपनी सारी शक्तियाँ फुटबॉल में लगाकर स्टीफन ने अंतर महाविद्यालयी प्रतियोगिता में काफ़ी नाम कमाया। फुटबॉल से उसने सीखा कि अगर वह जी जान से जुटे तो कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। बाद में उसने पाया कि वह अपने इस आत्मविचार को अपने व्यवसाय में स्थानांतरित कर सकता है, जो बड़ी दिलचस्प बात है। टेलीविज़न के लिए पटकथाएं लिखने से संबंधित था। अंततः उसने खुद का प्रोडक्शन स्टूडियो स्थापित किया, जहां उसने 38 अलग अलग कार्यक्रमों के लिए 350 से ज़्यादा पटकथाएं लिखी, रची और प्रोड्यूस की। इनमें द ए टीम, द रॉकफोर्ड फाइल्स, बरेटा, 21 जंप स्ट्रीट, द कॉमिक्स, द रेनेगेड, सिल्क स्टॉकिंग्स जैसे कार्यक्रम शामिल थे। अपने व्यवसाय के शिखर पर स्टीफन के नीचे 2000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, और फिर जैसे इतना काफ़ी ना हो, उसने अपना स्टूडियो बेच देने के बाद उसने आगे चलकर 11 बेस्ट सेलर उपन्यास भी लिखे। स्टीफन इस तथ्य की जीती जागती मिसाल और सबूत है कि ज़िंदगी आपको जो देती है उसका महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से उस पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं। हेनरी फोर्ड कहते हैं, मैं ऐसे बहुत से लोगों की खोज कर रहा हूँ जिनमें यह ना जानने की अकूत क्षमता हो क्या नहीं किया जा सकता है। आपको मैं नहीं कर सकता त्यागना पड़ेगा। आपको मैं नहीं कर सकता त्यागना पड़ेगा। पॉल आरसील कहते हैं, मनुष्य के मनोजगत में मैं नहीं कर सकता निषेध की शक्तिशाली क्षमता है, जो कि पॉल आरसील अध्यक्ष हैं लर्निंग स्ट्रेटजीज कॉरपोरेशन के। अगर आपको सफल होना है तो आपको मैं नहीं कर सकता जैसे वाक्य और उसके सारे भाई बंधुओं को त्यागना होगा, जैसे काश मैं करने लायक होता, काश मैं कर सकता। ये शब्द मैं नहीं कर सकता दरअसल आपको शक्तिहीन कर देते हैं। जब आप उन्हें कहते हैं तो वे हकीकत में आपको पहले से कमज़ोर बना देते हैं। अपनी विचार गोष्ठियों में से एक तकनीक का इस्तेमाल करता हूँ जिसे किनेसियोलॉजी कहते हैं, और जिससे लोगों की मांसपेशियों की ताकत नापी जाती है। जब वे अलग अलग वाक्य कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि वे अपने अपनी बगल के बाहर को बढ़ा दें, ताकि मैं उस पर अपने बाएं हाथ से दबाव डालकर देखना चाहता हूँ कि समान ताकत क्या है। फिर उनसे मैं कोई बात चुनने को कहता हूँ, जैसे कि वे सोचते हैं कि वे नहीं कर सकते, जैसे मैं पियानो नहीं बजा सकता, और ऊंचे स्वर पर कहने का आग्रह कहता हूँ। फिर मैं उनकी बाह को दोबारा नीचे दबाता हूँ, वह हमेशा पहले से कमज़ोर होती है। फिर मैं उनसे कह सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ कहने का आग्रह करता हूँ, और उनकी बाह में पहले से ज़्यादा ताकत होती है। आपके दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि आप जो भी समस्या उसके सामने रखें उसे वह हल कर सकता है, और आपके दिए किसी भी लक्ष्य पर पहुँच सकता है। जो शब्द आप सोचते और कहते हैं वो दरअसल आपके शरीर को प्रभावित करते हैं। इसे हम छोटे बच्चों में देखते हैं। जब आप नए नए चलने लगते थे तब आपको कोई नहीं रोक सकता था। आपको लगता था कि आप किसी भी चीज़ पर चढ़ सकते हैं, कोई रुकावट इतनी बड़ी नहीं थी जिसे आप जीतने की कोशिश आप ना करते। लेकिन धीरे धीरे आपके भीतर अदम्य होने का यह जो भाव था, वह उस भावनात्मक और शारीरिक दुर्व्यवहार द्वारा अनुकूलित करके अपने भीतर से निकाल बाहर किया गया, जो आप अपने परिवार, मित्रों, अध्यापकों से सहते हैं। यहाँ तक कि आप खुद यह विश्वास खो बैठते हैं कि आप कर सकते हैं। आपको अपने शब्द भंडार में से मैं नहीं कर सकता को हटाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी है। 1980 के दशक में मैंने टोनी रॉबिन्स की एक विचार गोष्ठी में हिस्सा लिया था, जिसमें हमने जलते हुए कोयलों पर चलना सीखा। जब हमने शुरू किया, हम सबके मन में डर था कि हम ऐसा नहीं कर सकेंगे, हमारे पैरों के तलवे जल जाएंगे। विचार गोष्ठी के एक अंग के रूप में टोनी ने हमें और भी जितने प्रकार के मैं नहीं कर सकता है लिखने को कहा, और हमारे पास थे, मैं एकदम सही नौकरी नहीं ढूंढ सकता, मैं करोड़पति नहीं बन सकता, मैं बिल्कुल उपयुक्त जीवन साथी नहीं खोज सकता। और फिर हमने उन्हें जलते हुए कोयलों पर फेंक दिया और उन्हें भस्म होते देखा। 2 घंटे बाद हम 350 लोग उन जलते हुए कोयलों पर चले और कोई नहीं जला। उस रात हमने यह सबक सीखा कि जैसे हम विश्वास
कि जैसे वह विश्वास एक झूठ था कि हम जलते हुए कोयलों पर नहीं चल सकते, ठीक वैसे ही अपनी क्षमताओं के बारे में सीमाएं बांधने वाला हर विश्वास भी एक झूठ था। आप नहीं कर सकते इस विश्वास में जीवन नष्ट न कीजिए। आप नहीं कर सकते इस विश्वास में जीवन नष्ट न कीजिए। 1977 में टैलाहौसी फ्लोरिडा में लारा सुट्ज ने, जो उस समय 63 की थी, ब्यूक कार का पीछे का हिस्सा अपने पोते की बांह हटाने के लिए उठा लिया था। उससे पहले उसने कभी पालतू पशुओं के चारे की 25 किलो की बोरी नहीं से भी कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं उठाई थी। पीक परफॉर्मेंस और पीक परफॉर्मर्स के लेखक डॉक्टर चार्ल्स गारफील्ड ने नेशनल इंक्वायरर में लारा के बारे में पढ़ने के बाद उनसे भेंट वार्ता की। जब वे उनके घर पहुंची तो लारा, जिससे वह घटना कहती थी, उसके बारे में बात करने की सारी कोशिशों का विरोध करना जारी रखा। वह चार्ली से बराबर नाश्ता करने और उसे दादी बुलाने के लिए कहती रही, जो उसने किया भी। अंततः चार्ली ने लारा को उस घटना के बारे में बात करने के लिए राजी कर लिया। उसने कहा कि उस घटना के बारे में सोचना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इससे उसके तमाम विश्वास कि वह क्या कर रही या क्या नहीं कर सकती, क्या संभव था या नहीं था, सवालों के घेरे में आ जाते थे। उसने कहा, अगर मैं उस समय कर सकी जब मेरा ख्याल था कि मैं नहीं कर सकती थी, तब यह मेरी पिछली सारी ज़िंदगी के बारे में कौन सा सवाल खड़ा करता है? क्या मैंने उसे नष्ट किया है? चार्ली ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी और वह अब भी जो चाहती थी वह सब कर सकती थी। उन्होंने लारा से पूछा, वह क्या करना चाहती थी, उसकी दिल तमन्ना क्या थी? लारा ने कहा, उसे हमेशा चट्टानों से प्यार था। वह भूविज्ञान पढ़ना चाहती थी, मगर उसके माता पिता के पास कभी इतने पैसे नहीं रहे कि उसे और उसके भाई दोनों को कॉलेज भेज सके। लिहाजा उसका भाई ही कॉलेज जा सका। 63 की उम्र में चार्ली के थोड़े से प्रशिक्षण के बाद लारा ने वापस कॉलेज में जाने और भूविज्ञान पढ़ने का फैसला लिया। आखिरकार वह अपनी डिग्री लेने में सफल रही और आगे चलकर एक स्थानीय सामुदायिक कॉलेज में पढ़ाने भी लगी। यह तय करने के लिए कि आप जो चाहे कर सकते हैं, 63 की उम्र का इंतजार मत कीजिए। अपनी ज़िंदगी के कीमती साल जाया मत कीजिए। तय कीजिए कि आप जो भी करना चाहते हैं वह करने के योग्य हैं और अभी से उस दिशा में प्रयास करने शुरू कर दीजिए। सारा मामला रवैये का है। सारा मामला रवैये का है। जब बेसबॉल के महान खिलाड़ी टाई कॉब 70 साल के थे, एक पत्रकार ने उनसे पूछा, अगर आप आज खेल रहे होते तो क्या ख्याल है आपका, कैसी बल्लेबाजी करते? कॉब, जिनके जीवन भर की बल्लेबाजी का औसत .367 था, कहा, तकरीबन .290, शायद 300। पत्रकार ने कहा, ऐसा तो सफ़र, रात के समय होने वाले खेल, नकली घास और स्लाइडर जैसी तमाम नई पिचों का कारण होता, सही है ना? नहीं, कॉब ने कहा, ऐसा इसलिए होता क्योंकि मैं 70 का हूँ। अब इसे कहेंगे अपने ऊपर विश्वास करना। यह मत मानो कि तुम्हें कॉलेज की डिग्री की ज़रूरत है। लीजिए, एक और आंकड़ा पेश है जो यह बताता है कि अपने ऊपर भरोसा रखना ज्ञान, प्रशिक्षण और स्कूली पढ़ाई से ज़्यादा महत्व रखता है। अमेरिका के करोड़पतियों में से 20% लोगों ने कभी कॉलेज में कदम भी नहीं रखा और 2003 में 222 अमेरिकी अरबपतियों की फहरिस्त में शामिल हुए थे। उनमें से 21 को कॉलेज के डिप्लोमा भी नहीं मिले थे। 2 ने तो हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। लिहाजा हालांकि शिक्षा और जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता सफल होने के लिए ज़रूरी है, औपचारिक उपाधि आवश्यक नहीं। यह बात इंटरनेट की हाईटेक दुनिया में भी सच है। ओरेकल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी लैरी एलिसन इलिनॉय विश्वविद्यालय में पढ़ाई पूरी किए बिना ही बाहर आ गए थे और इन शब्दों के लिखे जाने तक अब तक $18 के स्वामी थे। बिल गेट्स, जिन्होंने हार्वर्ड में पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी और बाद में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की, आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं, जिनकी मिलियत $46 अरब है। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति डिक चेनी कॉलेज छोड़कर बाहर आ गए। और जब आपको एहसास होता है कि उपराष्ट्रपति अमेरिका का सबसे अमीर आदमी और बहुत से $2 करोड़ वाले फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियाँ और उनके साथ साथ हमारे महानतम संगीतकारों और खिलाड़ियों में से बहुत से लोग, ये सब के सब कॉलेज की पढ़ाई पूरी किए बिना ही बाहर चले आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की मंजिलों तक ले जा सकते हैं। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपका कोई मतलब नहीं। वीनस विलियम्स, ओलंपिक स्वर्ण विजेता और पेशेवर टेनिस की चैंपियन, कहती हैं, आपको खुद अपने ऊपर विश्वास करना है और जब और कोई भी ना करे, यही आपको विजेता बनाता है। अगर सफलता की शर्त होती कि दूसरे हमें और हमारे सपनों में विश्वास करें,
तो हम में से बहुत से लोग कभी कुछ हासिल ही ना कर पाते। आप जो कुछ करना चाहते हैं उसके बारे में आपको अपने फैसले अपने लक्ष्यों इच्छाओं पर आधारित करने चाहिए। अपने माता पिता, दोस्तों, जीवन साथी, बच्चों और सहकर्मियों के लक्ष्यों, इच्छाओं, मान्यताओं और फैसलों पर नहीं। इस बात की चिंता छोड़िए कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं और अपने हृदय की बात सुनिए, उसके पीछे चलिए। मुझे डॉक्टर डेनियल एमन का 18-40-60 वाला नियम पसंद है। जब आप 18 के होते हैं तो हर वक्त इस चिंता में डूबे रहते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब आप 40 की उम्र पर पहुंचते हैं तो आप बिल्कुल परवाह नहीं करते कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। जब आप 60 तक आते हैं तब आपको एहसास होता है कि आपके बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा था। आश्चर्य आश्चर्य, ज़्यादातर वक्त के दौरान आपके बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। वो सब खुद अपनी अपनी ज़िंदगियों के बारे में सोचने में व्यस्त हैं। और अगर खुदा न खास्ता हुए आपके बारे में कभी कुछ सोचते भी हैं तो यही कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। लोग अपने बारे में सोचते हैं, आपके बारे में नहीं। इसके बारे में मत सोचिए। ये सारा समय जो आप यह चिंता करने में जाया करते हैं कि दूसरे लोग आपके विचारों, आपके लक्ष्यों, आपके कपड़ों, आपके बालों और आपके घर के बारे में क्या सोचते हैं, बेहतर तौर पर उन चीज़ों के बारे में सोचने और समय करने में खर्च किया जा सकता था जो अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सहायक होते हैं। सिद्धांत 5 समाप्त।